आई थिंक नसीम मेरा अब तक का फेवरेट कैरेक्टर है जो मैंने प्ले किया है। दंगल किया था, इतना कुछ सीखने को मिला है उस प्रोजेक्ट पे जो मुझे आई डोंट थिंक सो कोई और स्कूल भी सिखा पाता। नमस्ते, मेरा नाम भारती है और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। इस वक्त मेरे साथ एक बेहद ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस मौजूद हैं। ये पहले जर्नलिस्ट थी, उसके बाद ये कास्टिंग असिस्टेंट बनी और आज वो एक्ट्रेस बन चुकी हैं। ओटीटी के हर प्लेटफॉर्म पर इनका कोई ना कोई शो आ चुका है। फिलहाल नेटफ्लिक्स पे इनकी सीरीज आई है सारे जहां से अच्छा। इसमें इनके किरदार की काफी तारीफ हो रही है। तो आइए बात करते हैं दीक्षा जुनेजा से। और नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई है सारे जहां से अच्छा। सबसे पहले आप अपने किरदार के बारे में बताएं और इस सीरीज में काम करने का अपना एक्सपीरियंस बताइए। आई थिंक नसीम मेरा अब तक का फेवरेट कैरेक्टर है जो मैंने प्ले किया है। एंड जर्नी तो देखो बहुत ही लाइक एक रेगुलर हसल की तरह ही रहा है कि आप ऑडिशन गए, शॉर्टलिस्ट हुआ, फिर मेरी मीटिंग हुई थी। गौरव शुक्ला जो वहाँ क्रिएटिव हैं और राइटर भी हैं, एंड वो मीटिंग काफ़ी अच्छी गई। एंड उसके बाद आई थिंक नेक्स्ट डे ओनली दे कॉल मी एंड सेड दैट आई वाज ऑन बोर्ड। तो मुझे वो जो जर्नी है एक वेट की वो नहीं रही थी, काफ़ी क्विक रहा था ये। बट उसके बाद की जो जर्नी थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी बिकॉज़ हम लोगों को उर्दू की डिक्शन क्लासेस हुई थी बिकॉज़ हम लोगों को पाकिस्तानी प्ले करना है उसमें। सो उसमें एक बैलेंस रखना था पंजाबी और उर्दू का। एंड थैंकफुली मैं पंजाब से हूँ तो मुझे पंजाबी तो बहुत अच्छे से आती थी, बट यही रिस्क था कि कहीं इतनी पंजाबी ना बोल दूँ कि कहीं वो इंडियन पंजाबी ना लगे, बिकॉज़ एक हल्का फ़र्क है वहाँ की पंजाबी और हमारे यहाँ की पंजाबी में। तो उस चीज़ का बैलेंस रखना मेरे लिए अब ज़्यादा वो था, बिकॉज़ जो लोग नई लैंग्वेज सीख रहे हैं वो तो फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं, बट जिसको वो लैंग्वेज आती हो उनको वापस करना और फिर एक नई लैंग्वेज डालना और उसका एक बैलेंस रखना, बहुत मज़ा आया था। हमारे डिक्शन कोच हैं इशराक जी, काफ़ी स्ट्रिक्ट बट लाइक अच्छे वे में स्ट्रिक्ट थे वो। उन्होंने रोज़ काफ़ी हमें वर्ड्स दिए रिहर्सल्स के लिए और एवरीथिंग। आई थिंक उनसे बेटर मुझे कोई उर्दू नहीं सिखा सकता था। तो उर्दू और ये पाकिस्तानी पंजाबी सीखने के लिए मतलब कितने दिन का कोई वर्कशॉप किया या फिर हाँ। कितना टाइम लगा आपको? सी वैसे तो इट्स एन ऑनगोइंग जर्नी, और मेरी एक शॉर्ट फिल्म थी जो मैंने पहले की थी, जिसमें भी मैं एक मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रही थी। राहला नाम का मेरा कैरेक्टर था। उसके लिए मैं ऑलरेडी थोड़ी बहुत पाकिस्तानी सीख रही थी। लाइक मुझे अभी तक याद है, मैं और मेरी रूममेट है और एक सोनम बाजवा जो एक्टर हैं, हम लोग साथ में बैठ के ना, एक मौलवी आते थे, हम उनसे उर्दू की डिक्शन सीखते थे। एंड यू नो वो हमें बिल्कुल जैसे उर्दू क्लास में बच्चों को सिखाते हैं ना, आइन गहीन, लाइक दैट वे ही यूज्ड टू टीच अस। तो मैंने इनिशियली, मेरा इंटरेस्ट हमेशा से था लैंग्वेज को लेके, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर आपका तलफ़ुज़, आपकी लैंग्वेज साफ़ होनी चाहिए, यू नो जहाँ से भी आप हो, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता आपको कौन सा कैरेक्टर मिल जाए। तो कोशिश तो मेरी काफ़ी टाइम से थी। तो आई वाज़ इंटरेस्टेड ऑल्सो, मैं सुनती भी बहुत हूँ ऐसे नुसरत जी के गाने और ये सब। बट इसके लिए इशराक जी के साथ आई थिंक हम लोगों को ज़्यादा वक़्त नहीं मिल पाया था। मेरे ख़्याल से 2 हफ़्ते ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें हमारी 7 से 8 बार क्लासेस हुई और उन्होंने कुछ-कुछ होमवर्क दिया था, वो किया था हमने। ओके, सारे जहां में सारे दिग्गज एक्टर हैं, प्रतीक गांधी, रजत कपूर, तिलोत्तमा। तो इन ये सब एक्टिंग का चलता फिरता स्कूल है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका काम करने का? मुझे तो जब पता चला था दैट आई एम गोइंग टू बी इन अ शो जिसमें ये सब एक्टर्स हैं, मेरे लिए वही अपने आप में इतनी बड़ी और रिवॉर्डिंग चीज़ थी। एंड आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ तिलोत्तमा शो फ्रॉम अ व्हाइल नाउ। बट मुझे बस एक ही चीज़ का वो रह गया कि मेरी शूट्स जो सीन्स थे वो किसी के साथ नहीं थे, बट जस्ट दैट जब मैं शो देख रही हूँ और उनके साथ अपने आप को देखती हूँ कि मैं एक ही शो में हूँ, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है यार। बिकॉज हम लोग कितने टाइम से इन एक्टर्स को देखते आ रहे हैं, इतने दे आर सो स्किल्ड, दे आर सो गुड अपने काम में। तो मज़ा तो बहुत आया। आई फेल्ट सो ग्रेटफुल दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस शो। इस शो से पहले आपकी मिट्टी भी आई थी जो कि प्राइम के लिए था। आपकी फिल्मोग्राफी देखें तो छोटे स्केल से लेके बड़े स्केल तक पे आपने काम किया हुआ है और ओटीटी के हर प्लेटफॉर्म के लिए ऑलमोस्ट आप काम कर चुकी हैं। तो इसको हाँ। कैसे देखती हैं? या इट्स एक्चुअली, मतलब जैसे मैंने कहा आपको, मैं पहले भी बता रही थी, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं इतना कुछ कर पाऊँगी, बिकॉज़ जैसे कि मैंने कहा, मैं एक्टर शुरू से नहीं था मेरा एक वहाँ पे मन। हम आएँगे। हाँ, तो अभी कोई मुझसे पूछता है कि अच्छा आप एक्टर हैं, आपके कौन-कौन से शोज़ देखते हैं? तो मुझे खुद बताते हो कि इतना अच्छा लगता है कि हर प्लेटफ़ॉर्म पे
मेरा कोई ना कोई एक शो है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा मैं किसी ना किसी तरीके से हर ऑडियंस के साथ जुड़ रही हूँ, कि अगर कोई एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सिर्फ, एंड हर तरीके के कंज्यूमर्स हैं, हर तरीके की ऑडियंस है। कोई फ्री चैनल्स, MX प्लेयर जैसे ऑडियंसेस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट मेरा जो भी काम है, जितनी भी कैपेसिटी में, वो हर तरीके की ऑडियंस तक पहुंच रहा है। उससे आई थिंक बड़ी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि एज एन एक्टर आप यही तो चाहते हो कि आपका काम सब देखें। तो आपने जैसे कॉमेडी, एक्शन, स्पाई, हर मतलब इन जॉनर की फिल्में की है, Yeah. आसान क्या रहा है आपके लिए? आई थिंक ड्रामा इन जनरल, लाइक मोस्टली आई इन्जॉय कॉमेडी। मुझे बहुत मज़ा आता है कॉमेडी में, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी अंदर की, वो कहते हैं ना, एक खारिश कह लो या कुछ भी कह लो, वो निकलती है। बिकॉज आई बीन टोल्ड बाय माई फ्रेंड्स कि मैं काफ़ी फ़न हूँ। तो वो स्क्रीन पे जब आप कर पाओ तो बहुत मज़ा आता है, बिकॉज कॉमेडी इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग आई फील। आप खुद देख लेना, आप एक सीन को देख के कितनी बार रो सकते हो। रोना बहुत आसान है और रुलाना भी आसान है, बट कॉमेडी पार्ट मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। एक तो एकदम करेक्ट टाइम पर लैंड करना, और लोगों से वो रिएक्शन मिलना, यू नो वो मैंने थिएटर में थोड़ा बहुत सीख लिया था जब मैं थिएटर कर रही थी ना, कि हाँ, जो एक इंस्टेंट रिएक्शन आपको समझ में आता है कि आपकी वो चीज़ बहुत ग्रैटिफाइंग होती है। तो मुझे कॉमेडी में आई थिंक सबसे ज़्यादा मज़ा आया अभी तक। या सो ओवरऑल ड्रामा मेरे को तो बहुत मज़ा आता है। कॉमेडी में आपका पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है, किसी भी एक्टर का? और आप अपने रोल के लिए किसको फॉलो करती थी? किसको फॉलो तो एग्जैक्टली मैं नहीं बोल पाऊँगी, बिकॉज़ मैं आई बीन अ चाइल्ड जिसने हर तरीके का सिनेमा बहुत ज़्यादा कंज़्यूम किया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना भी कुछ सीखा है, छोटे होते से सिर्फ देख कर सीखा है। दैट आइडिया ऑफ एक्टिंग वो बहुत अलग है मेरा। मुझे अभी तक याद है, मेरे पापा, मैं हेरा फेरी की बहुत बड़ी फ़ैन थी। सो परेश रावल जी, आई थिंक मैंने हेरा फेरी कम से कम नहीं तो 50-100 बार देख ली होगी। मतलब मैं इतनी बड़ी फ़ैन थी कि पापा मेरे घर पे, हमारा VCD प्लेयर आया था और वो CD आई थी सबसे पहली बार घर पे, वो हेरा फेरी की थी। तो मेरा कॉमेडी तो मतलब शुरू से ऐसा है कि आई एन्जॉयड थॉरली। और मुझे इमिटेशन में बहुत मज़ा आता है, तो मैं परेश रावल और इन सब का वो जो एक्सेंट है हेरा फेरी में, वहाँ से शुरू करती थी कॉपी करना, कि मुझे कॉमेडी करनी है, कॉमेडी करनी है। बट मेरा फेवरेट खुद का कैरेक्टर जो है, उसके लिए मैंने किसी से इंस्पिरेशन नहीं ली है। इट्स लाइक एन अमालगमेशन कि सब लोगों का कुछ देख के एंड देन अपना कुछ क्रिएट किया था। चंडीगढ़ की लड़की जिसको जर्नलिस्ट बनना था, उसने पढ़ाई भी की, वो जर्नलिस्ट भी बनी, फिर वहाँ से आप कास्टिंग डायरेक्टर बनती हैं और अब आप एक्ट्रेस बन चुकी हैं। ये कैसे, ये पूरी जर्नी बताइए हमारी ऑडियंस के लिए। मतलब मैं और मेरे पेरेंट्स, आपको जर्नलिस्ट क्यों बनना था? मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब बैचलर्स ऑफ कॉमर्स BCom कर रही थी, तो तब से मुझे रेडियो माई FM में मैं इंटर्नशिप कर रही थी, और फिर उसके बाद मैंने काम भी किया। मुझे इतना इंटरेस्ट था कि मैं सिंस स्कूल ना, स्टेज पे कुछ भी हो जाए, आई वांटेड टू बी ऑन स्टेज। वो मेरा एक परफॉर्मेटिव नेचर था, सो मच सो दैट कि मेरे पेरेंट्स को, मेरी टीचर्स को जाके बोलना पड़ता था कि बस करो, हम थक गए हैं, हर फंक्शन में, हर कॉम्पिटिशन में इसको पार्ट लेना होता है। सो एक वो तो था, बट बिकॉज़ आप इतने छोटे शहर से होते हो ना, तो आपको वो कन्विक्शन नहीं मिलता खुद से कि मैं इस चीज़ को कन्वर्ट कर सकती हूँ, या मैं इस चीज़ से कुछ कर सकती हूँ आगे। वो एज़ अ हॉबी बनकर रहकर चली जाती है। बट जब मैं कॉलेज कर रही थी, मैं इतनी बोर हो गई थी अकाउंट से, तो आई थॉट कि कुछ तो और करना है। एंड मैंने वहाँ पर एक वॉइस मॉड्यूलेशन का कोर्स किया था चंडीगढ़ में। तो आई यूज्ड टू डू डबिंग फॉर पंजाबी फिल्म्स, जैसे क्राउड डबिंग होती है ना, जस्ट टू अर्न पार्ट टाइम पॉकेट मनी। बिकॉज चंडीगढ़ में मैं जब रहती थी, मैं हॉस्टल में रहती थी। बिकॉज आई बिलोंग टू अ सिटी कॉल्ड राजपुरा, जो कि 1 घंटा दूर है चंडीगढ़ से। तो वहाँ पर जब मैं थी, वो शुरुआत हुई थी, तो वहाँ पर जो मेरे डबिंग जो करते थे मेरे साथ, उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर इफ़ यू लाइक दिस, तो आप डिक्शन क्लासेस या मॉड्यूलेशन क्लासेस करें। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड अ कोर्स, जहाँ पर उन्होंने मुझे बोला कि यू शुड जॉइन रेडियो एंड एक्सप्लोर मोर, है ना। तो रेडियो से मेरी शुरुआत हुई थी, एंड देन आई रियलाइज़ कि आई हैव अ वेरी एक्सप्रेसिव फेस, तो मुझे विजुअल मोड भी चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। एंड दैट्स हाउ, लाइक दैट होल स्विच फ्रॉम रेडियो टू जर्नलिज्म, बिकॉज आई वांटेड टू बी अ एंकर एंड अ न्यूज़ एंकर बेसिकली। तो वहाँ मुझे ऐसा लगा, बिकॉज दैट्स द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ ऑल्सो एंड स्टिल बी रेलिवेंट, आई फील।
तो मुझे वो अच्छा लगा था, इसलिए मैं जर्नलिज्म करना चाहती थी। और फिर कास्टिंग डायरेक्टर कैसे बनी? मतलब नो हेट्रेड फॉर दिल्ली, आई लव दिल्ली, बट दिल्ली में फॉर सम रीज़न जब मैं काम कर रही थी एनडीटीवी के साथ, आई वाज इंटर्निंग उनके साथ भी, मुझे माहौल इतना अच्छा सेफ नहीं फील हुआ। मेरे पेरेंट्स मुझसे ज़्यादा वर्रिड रहते थे जब मैं बाहर होती थी काम से। तो वहाँ पर एक शो पे इंटर्नशिप करते वक्त आई मेट मिस्टर मुकेश छाबड़ा। वी ऑल नो ही इज़ अ वेरी सेलिब्रेटेड कास्टिंग डायरेक्टर। तो वो मिले और उनसे बात हुई थी और उनको मैंने बताया था कि आई वांट टू डू समथिंग बिहाइंड द स्क्रीन, बिकॉज उन्होंने ऑनेस्टली मुझे, वो तब कोई एड की कास्टिंग कर रहे थे एंड ही आस्क्ड मी, ही इज़ लाइक तुझे ऑडिशन देना है क्या, डू यू वांट टू एक्ट? और मैंने बहुत ऐसे ब्लेटेंटली बोलता मुझे एक्टिंग नहीं करनी है, बट कुछ भी बिहाइंड द सीन होगा तो आई वुड लव टू डू इट। एंड आई थिंक 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देयर ऑफिस सेइंग कि हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, वी आर लुकिंग फॉर असिस्टेंट्स, इफ़ यू वांट टू कम, व्हाई डोंट यू कम? एंड मेरे लिए तो वही बहुत था कि दिल्ली से बॉम्बे स्विच करने को मिल रहा है। बॉम्बे आई हैड हर्ड कि इट्स अ सेफ सिटी, सबसे पहली चीज़, एंड ऑल्सो मुझे था कि यार ये मौका बार बार नहीं मिलेगा टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, तो दैट्स हाउ आई शिफ्टेड टू कास्टिंग। तो घर में जब बोला कि कास्टिंग डायरेक्टर बनना है और मुंबई शिफ्ट होना है, रिएक्शन क्या था पेरेंट्स का? वो तो अभी तक डिल्यूजन में ही है, बिकॉज मैं ऑनेस्टली उनको ये बोल कर आई थी कि मुझे सिर्फ 1 साल के लिए ट्राई कर लेने दो एंड देन आई विल कम बैक, बिकॉज और मुझे लगता है जो भी ये बोल के आता है फिर वो वो कभी वापस नहीं नहीं आता है। आता है। आई थिंक आप पेरेंट्स को ये जो भी बच्चे बोल रहे हैं समझ लो कि वो नहीं आने वाले हैं, बिकॉज मैं यहाँ जब आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इट्स अ ह्यूज वर्ल्ड जो एक्सप्लोर करने लायक है एंड आई शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट, और फिर मैं वापस नहीं गई यार। बट हाँ, पेरेंट्स को मैं सिर्फ 1 साल का बोल के आई थी तो वो शॉक थे, बट एक अच्छी चीज़ ये थी कि दे न्यू कि मैं एक जॉब के साथ आ रही हूँ, बिकॉज बॉम्बे जैसे शहर में एक जॉब के साथ आना अपने आप में एक सेफ्टी है, यू नो लाइक, एंड पेरेंट्स के लिए वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे बच्चे सेफ रहें, सेटल्ड रहें और ग्रो करें, यू नो, तो उनके आपको लिए। लगता है, ऐसा लगा कभी कि आप बहुत फॉर्चुनेट हो कि आप चंडीगढ़ में कोर्स करते करते पार्ट टाइम में आप पंजाबी फिल्मों के लिए डब कर रहे हो, फिर आप एनडीटीवी जैसे संस्थान में आगे एकदम न्यू कमर के तौर पे, और फिर आप वहाँ पे किसी से मिलते हो और आप कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हो, तो बहुत फॉर्चुनेट रहे हो, ऐसा लगता है कभी? या एब्सोल्युटली, मैं एवरी डे हूएवर आस्क्स मी, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैंने जो विश नहीं भी किया था वो भी मिला है, सो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, वेरी ग्रेटफुल दैट मुझे सही लोग मिले हैं लाइफ में और सही मौके मिले हैं। तो उससे बड़ी चीज़ आई थिंक मेहनत एक जगह है, लाइक यू नीड टू बी हार्ड वर्किंग, बट डेस्टिनी भी है यार। पहला प्रोजेक्ट क्या था एज अ कास्टिंग डायरेक्टर? एज अ कास्टिंग असिस्टेंट, बिकॉज मैं मुकेश जी को असिस्ट कर रही थी फॉर द लॉन्गेस्ट, दंगल किया था एंड आई थिंक वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट रिवॉर्डिंग जो मेरे लिए अभी तक करा है, बिकॉज इतना कुछ सीखने को मिला है उस प्रोजेक्ट पे जो मुझे आई डोंट थिंक सो कोई और स्कूल भी सिखा पाता, कोई एक्टिंग स्कूल भी नहीं सिखा पाता, जितना आप जब इनसाइड द प्रोसेस होते हो ना, इनसाइड दोज रूम्स जहाँ पर वो बातें हुई। प्रोसेस क्या होता है, अगर बता पाएं ऑडियंस के लिए कि किस तरीके से वर्क? सी प्रोसेस में तो यही था कि जैसे पहले हम लोगों को स्क्रिप्ट दी गई थी एंड देन नितेश सर आए थे, उन्होंने हमें थोड़ा सा नरेट किया था कि किस तरीके के वो कैरेक्टर्स देख रहे हैं एंड ही वाज वेरी क्लियर, उनको अपना एकदम एग्जैक्ट पता था कि मुझे ऐसे दिखने वाली लड़कियां चाहिए एंड ऑफ कोर्स एक्टिंग तो चाहिए, बट एक फिजिकल लैंग्वेज, एक फिजिकल बॉडी, यू नो, जो एक पहलवान के लिए चाहिए उस तरीके का उनका एक बहुत क्लियर ब्रीफ था। एंड उसके बाद तो आई थिंक हम लोगों ने 6 महीने तक ऑलमोस्ट ये प्रोसेस चला है, जहाँ हमने आई थिंक इंडिया के हर एक शहर में जहाँ भी हमें लगता है कि स्पोर्ट्स अकेडमीज़ हैं, एथलीट्स हैं, ड्रामा स्कूल्स हैं, हर जगह जाके हम लोगों ने ऑडिशंस किए हैं। एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट वो कि जितनी भी हम मेहनत हम कर रहे थे, उतनी ही मेहनत उन लोगों ने करी है कि एक एक ऑडिशन उन लोगों ने बैठ के देखा है, लाइक नॉट जस्ट नितेश सर, आमिर खान, आमिर सर वाज सो इन्वॉल्वड इन द प्रोजेक्ट कि उनको ये होता था कि मुझे हर एक ऑडिशन दिखाओ, जो भी आप लोगों को अच्छा लग रहा है सब दिखाओ। सो आई थिंक 100 में से 90% ऑडिशंस तो उन लोगों ने बैठ के देखे हैं, विच इज़ सो मच इनकरेजिंग जब आप न्यू आते हो कि हर कोई इतनी मेहनत कर रहा है हर चीज़ के लिए। तो प्रोसेस लेंदी ज़रूर था बट बहुत रिवॉर्डिंग था। और उसमें एक और चीज़ आई वुड लाइक टू रियली मेंशन, बिकॉज
अक्सर क्या होता है कि ऑडिशंस में ना कैमरा एक जगह लगा दिया जाता है और एक फ्रेम दे दिया जाता है कि आपको इसके अंदर एक्टिंग करनी है। बट हमारे साथ जब हम मुकेश सर के साथ काम कर रहे थे, एक अच्छी चीज़ ये थी कि हम लोग उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते थे जहाँ उनको लगे कि वो एग्जैक्टली उसी मोमेंट में वो सीन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोगों को लाइंस भी याद करनी पड़ती थी, जो को एक्टर्स थे साथ में जिनकी लाइंस होंगी, हमें कैमरा भी मोबाइल रखना पड़ता था सो दैट एक्टर एकदम फ्री फील करे। और उस प्रोसेस में आई फील मैंने इतना कुछ सीख लिया एक्टिंग को लेकर, जो मेरे आज तक काम आ रहा है। और इसके अलावा आपने और कौन से प्रोजेक्ट्स किए? सी पहला प्रोजेक्ट तो मेरा राजमा चावल था, एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट स्पेशल प्रोजेक्ट। वर्किंग विद ऋषि सर, इट वाज वेरी रिवॉर्डिंग। उसके बाद देयर वाज दिस शो कॉल्ड गर्लफ्रेंड चोर विच वाज ऑन MX प्लेयर। फिर मैंने यूनाइटेड कच्चे करके एक शो है जी पे, विच वाज इन द कॉमेडी जोन विद सुनील ग्रोवर, वो किया। फिर रितेश देशमुख स्टारर एक शो है पिल, विच इज़ ऑन जियो, फिर उसमें किया। देन वी डिड मिट्टी, एंड अभी सारे जहाँ से अच्छा। और इस साल एक और शो आने वाला है दैट्स बीन डायरेक्टेड बाय नागेश कुकनू। हाँ, मुझे उसके बारे में जानना है कि वो क्या OTT के लिए है OTT के लिए ही है, अपलॉज हम्म। एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है, नागेश सर उन्होंने डायरेक्ट किया है। एंड आई थिंक जिस किसी ने भी नागेश सर का काम देखा हो, इट्स अ ड्रीम टू जस्ट वर्क विद हिम। एंड क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब आप जब मिले तो कोई डर था कि अरे मैं नागेश कुगनूर से मिलने जा रही हूँ, या उनके प्रोजेक्ट वो ऑडिशन कैसे क्रैक किया, और प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताएं। सी मैं ना, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ, आई थिंक जो भी इस इंडस्ट्री से नहीं होते वो हल्का एक लाइन पे वॉक कर रहे होते हैं वेयर दे आर अमेज्ड बाय द स्टारडम ऑफ द पीपल, बट ऑल्सो नर्वस टू मीट देयर स्टार्स, यू नो। तो वो एक जो ब्यूटीफुल ये बैलेंस पे हम चल रहे होते हैं ना, वही लेकर मैं आई थिंक जब नागेश सर को भी मिलने गई थी, बिकॉज जब मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी तो उन्होंने एक स्क्रीन टेस्ट टाइप किया था जिसमें ही वॉज रिकॉर्डिंग मी एंड आई वॉज डूइंग माई लाइन्स। उसी वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा इंटिमिडेट हो रही हूँ, एंड देन ही मेड मी सो कम्फर्टेबल कि उन्होंने मुझे बोला रिलैक्स, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, अपना ये सोचो वो सोचो, एंड ही वॉज जस्ट लाइक जस्ट फोकस, फॉरगेट दैट आई एम हियर। बिकॉज बहुत ईजी हो जाता है जब आपका डायरेक्टर आपको इतने अच्छे से कॉन्फिडेंस दे देना कि यू नीड टू जस्ट काम डाउन, वी कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग, बाद में बात कर लेंगे, अभी सिर्फ काम पे फोकस करो। तो मेरे लिए एक्साइटमेंट भी थी, नर्वसनेस भी थी, बट बहुत मज़ा आया। एंड आई थिंक नागेश सर इज़ सो प्रिसाइज, नॉट जस्ट कि उनको ये होता है कि आप क्या एक्सप्रेशन या क्या मोटिवेशन लाएंगे, बट ये ऑल्सो आप पे पूरा फेथ भी रखते हैं वो, यू नो, कि आप क्या ला सकते हैं इसमें। तो शुरू शुरू में 1-2 दिन लगे थे कि हम दोनों की एक जुगलबंदी हो, बिकॉज आपको डायरेक्टर के साथ जैम अच्छे से करना पड़ता है कि वो समझ पाएँ कि आप क्या कर सकते हो और आप समझ पाओ कि वो क्या चाहते हैं, यू तो नो। आपने अपनी तरफ से कुछ ऐड किया? यार मुझे ऐसा लगता है एक ये ना एक टीम वर्क ही रहता है, क्योंकि जब आप लाइंस कर रहे होते हो आप हमेशा इनपुट्स देते ही रहते हो कि मैं इस चीज़ को ऐसे बोल दूँ, ऐसे कर दूँ, ये ऐसे बोल सकते हैं क्या, एंड देन ही ऑल्सो टेल्स मी कि नहीं ये वाला ना थोड़ा इस जोन में चला जाएगा, इसी में रखते हैं, हाँ यहाँ पर कर सकती हो। सो वो दोनों चीज़ों का एक तालमेल रहता है, वेयर ही सेज कि आप खुलो। तो मैं अपनी तरफ से अब एज एन एक्टर यही तो मज़ा है ना कि मैं अपनी पर्सनालिटी क्या ला पाती हूँ उस कैरेक्टर के लिए। तो या इट वाज अ मिक्स दोनों का। आपने कहा कि आपको कैमरे के पीछे काम करना था, फिर एक्टिंग करनी है, ये कब डिसाइड हुआ? और फिर पहला ऑडिशन क्या था? कुछ यादें हो उसकी तो? सी बॉम्बे सबको पता है बहुत एक्सपेंसिव शहर है, एंड कास्टिंग इतना अच्छा पे नहीं कर रही थी, बिकॉज लर्निंग बहुत है, बट बॉम्बे बहुत एक्सपेंसिव सिटी है और सैलरीज के साथ मुश्किल हो रहा था। तो बिकॉज़ मेरी ऑलरेडी वो रहती थी कोशिश जब से मैं कॉलेज में थी कि मैं पॉकेट मनी अर्न करूँ, कुछ ना कुछ काम करती रहूँ। तो मेरे जो कॉलीग्स हैं माय ऑफिस, उन्होंने मुझे बोला था कि तू ठीक दिखती है, यू हैव अ स्क्रीन प्रेजेंस, तू एड्स कर ले, यू नो। और आई थिंक मेरे से ज़्यादा उन लोगों को मेरे पे था कि तू कर लेगी, कुछ तो कर लेगी, निकाल ले, कुछ तो कर ले। एंड देन मैंने एड्स के ऑडिशन देने शुरू करे थे, और वो भी ऐसे होते थे कि जिस दिन ऑफिस से ऑफ है और उस दिन मुझे पता लगा कि कोई ऑडिशन चल रहे हैं, तो मैं आई यूज्ड टू गो देयर कि हाँ, मैं ऑडिशन करना चाहूँगी। वो प्रोसेस काफ़ी
मेरे लिए स्मूथ रहा हाँ, क्योंकि इतनी भीड़ है ना एक्टर्स की भी मुंबई यस में, और बहुत, हर और जगह मैं रश है। ऑफिस में ऐसे होती में थी। ऑडिशन के लिए जाना और क्रैक करना, वो जर्नी कितनी हेक्टिक रही आपके लिए? मैं जब एक्टर्स को हमारे ऑफिस आते देखती थी ना, मैं हमेशा इतनी मोटिवेटेड फील करती थी ना कि ये लोग कितना स्ट्रगल करके, कितना अपना हासिल कर रहे हैं सब लगा के, कितने कितने घंटे खड़े रहते थे यार एक ऑडिशन देने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थैंकफुली, या मुझे नहीं कह, फॉर्चुनेटली कह लो, मुझे उतना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब मैं कास्टिंग कर रही थी तो हमारा एक नेटवर्क बन जाता है कास्टिंग अदर कास्टिंग असिस्टेंट्स के साथ, बिकॉज आपको कोई एक्टर पसंद आया, किसी ने और ने कास्टिंग की, आप उसकी डिटेल्स निकलवाते हो, सो वी ऑल नो ईच अदर, एक वो बन जाता है। तो मेरे लिए वो स्विच सिर्फ इतना ही था कि मुझे उन लोगों को रीच आउट करके बोलना था कि यार मैंने अब कास्टिंग के साथ साथ ना थोड़ा एक्टिंग भी शुरू कर रही हूँ, अगर कुछ हो तो प्लीज़ मुझे बताना, बिकॉज ऑफिस से इतना टाइम मिल नहीं पाता था कि मैं फुल फ्लेजेडली उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ। तो इनिशियल तो ऐसे ही रहा था कि ऑफिस से जिस दिन छुट्टी होती थी, सैटरडे संडे ऑफ होता था, तो उस दिन जो ऑडिशंस हो रहे हैं वो कर लिए, या फिर ऑफिस में ही ऑफिस आवर्स के बाद रिकॉर्ड करके ऑडिशन भेज दिया। वहाँ से शुरू हुआ था एंड इट वाज अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस इनिशियली, बट जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ था कि अभी मुझे एक्टिंग करनी है, देन आई लेफ्ट कास्टिंग। या पहला प्रोजेक्ट क्या था बतौर एक्टर? सी लॉन्ग फॉर्मेट तो राजमा चावल रहा है, बट फॉर एन एड मैंने एक ऐड की थी होंडा एक्टिवा के लिए, जो हमने दार्जिलिंग में शूट किया था। आई थिंक वो मेरी पहली ऐड थी, बट वहाँ पे भी मैंने सिर्फ सिर्फ मनी के लिए किया था, क्योंकि मुझे था कि 2 दिन में मुझे डबल द सैलरी मिल रहा था अपना। बट व्हेन आई केम बैक, एक सेकंड ऐड थी विच वाज बीइंग डायरेक्टेड बाय विक्रमादित्य मोटवानी। उस ऐड पे जब मैं पहुंची, आई थिंक कुछ तो मैजिकल है, इज ईदर अबाउट विक्रम सर और अबाउट द सेट मेरा दैट ही सवाल था क्रिएट्स। आपसे ये नेक्स्ट। मतलब मेरे लिए वो एक्सपीरियंस, जबकि अगर आप वो ऐड आज भी देखेंगे ना, आईफोन की ऐड है, आप मुझे शायद ढूंढ भी नहीं पाएंगे उस ऐड में। तो मैं इतना ऐसा मिस में दिखूंगी ना, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो मेरा सेट पे रहने का उनके साथ था, व्हेन ही डायरेक्टेड मी, कुछ तो बहुत बढ़िया हुआ था। एंड हार्दिक हु इज़ नाउ अ वेरी सेलिब्रेटेड डायरेक्टर, वो उस टाइम पे उनके डीए होते थे। तो एक जो एनवायरनमेंट उन्होंने बनाया, मुझे आई थिंक कुछ तो क्लिक हुआ था, और मुझे लगा था कि ये मुझे सीरियसली फॉलो करना चाहिए। आपने किसी इंटरव्यू में कहा भी है कि उनके साथ काम करके आपने बहुत कुछ सीखा और वो एक टर्निंग पॉइंट था, तो एग्जैक्टली क्या था वो? वही मैं क्या कह रही आपका हूँ, मैं इंटरेक्शन आज हुआ आज था तक ऐसे? ना उस चीज़ को पिन पॉइंट नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज आई थिंक इट्स हिज पर्सनैलिटी, इट्स द वे जैसे वो अपने एक्टर्स को ट्रीट करते हैं, किस तरीके से एक एक्सचेंज रखते हैं, एक जो ओवरऑल सेटअप था उनका, एक माहौल था जो वहाँ पे सेट पे, आई थिंक वो सारा ही इट वॉज टुगेदर, इट केम एंड इट मेड मी फील सो ब्यूटिफुल अबाउट दिस होल प्रोफेशन, दिस होल आर्ट, कि मुझे ऐसा लगा था कि यार ये मज़े में करने वाली चीज़ नहीं है, इसको थोड़ा सीरियसली लेते हैं। तो जब आपने सीरियसली लिया, फिर एक्टिंग के लिए आपने क्या किया? कोर्स किया, कुछ सीखा? अच्छी चीज़ ये थी कि हम लोग कास्टिंग ही इस तरीके से करते थे कि वो खुद में एक लर्निंग प्रोसेस था, बट मुकेश सर बहुत सारी वर्कशॉप्स लेते थे, एक्टिंग वर्कशॉप्स अभी भी लेते हैं। तो आई यूज़ टू हेल्प हिम बिकॉज आई यूज़ टू असिस्ट हिम। तो मैं उनको हेल्प करती थी सिर्फ कंडक्ट करने में वर्कशॉप्स, यू नो, टू लाइक थोड़ा बहुत काम करने में। सो उस दौरान 2 घंटे 3 घंटे जितने भी घंटे की वो वर्कशॉप थी, आई यूज़ टू सिट इन दैट रूम। तो मैंने वो ग्रास्प किया कि वो क्या क्या सिखाते हैं लोगों को, यू नो। वहाँ मेरी वो फर्स्ट लर्निंग थी जो वहाँ से आई। उसके बाद मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स की हैं, लाइक आई डिड अ वर्कशॉप विद नीरज कबी, हरीश खन्ना जी के साथ एक वर्कशॉप करी है मैंने, और फिर मैंने थिएटर भी किया। यू नो, मैं अपनी तरफ से चाहती थी कि जितनी मैं मेहनत कर सकूँ इस चीज़ के लिए, वो मुझे करनी चाहिए, बिकॉज़ इसमें हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए। राजमा चावल आपका पहला प्रोजेक्ट था फिल्म के तौर पे, तो ऋषि कपूर के साथ फिल्म में आना, क्या एक्सपीरियंस कुछ याद है आपको कि उनसे क्या सीखा आपने? और आई थिंक वो एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक सो मैं कभी भूल पाऊँगी, बिकॉज़ पहले ही प्रोजेक्ट में, एंड आई स्टिल, मुझे अभी तक याद है ये चीज़ कि हमारी जब रीडिंग हुई थी एंड ऋषि सर वर ऑल्सो देयर रीडिंग में, तो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था वहीं रीडिंग में, जो कि मेरे लिए बहुत रिवॉर्डिंग था, और इतना एक यू नो एक पुश था जो एक न्यू एक्टर को चाहिए होता है, स्पेशली जिसने कि यार तू तो बहुत सही कर रही है, मतलब लाइक द वे ही सेड इट, नो, लाइक इट वाज लाइक। एंड माय डी आल्सो सेड कि उन्होंने बाद में भी तेरे बारे में पूछा था कि ये पंजाब से आई है, ये पंजाब में रहती है, सिर्फ शूट के लिए आई है, कि यहीं की है। एंड ही वाज इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट मी, बिकॉज़ उनको मेरी लाइन्स और डिलीवरी लेने का वो तरीका बहुत अच्छा लगा था। बिकॉज़ राजमा चावल में भी जो कैरेक्टर था पारो,
वो पंजाब से आई हुई लड़की जो दिल्ली में सेटल हुई हुई है। तो ये आपके जितने कैरेक्टर हैं पंजाब, पाकिस्तानी लड़की, ये चक्कर क्या है? आपके पास ऐसे प्रोजेक्ट आई एम क्यों तो आ रहे मेकिंग द हैं? मोस्ट आउट ऑफ इट। मुझे ऐसा लगता है कि एक पंजाबी होकर, बिकॉज ऑलरेडी आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई लैंग्वेज, और उसमें भी पंजाबी में भी कितने सारे जोन्स, बिकॉज पिल में आई वॉज प्लेइंग एक पंजाबी जो लंदन रिटर्न है, एक पॉलिटिशियन की बेटी। यूनाइटेड कच्चे में जो पंजाबी थी वो गाँव की पंजाबी है जो कनाडा या इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि वहाँ ये जाना चक्कर क्या चाहती है। है कि हर प्रोजेक्ट में आपके रूट्स का कोई ना कोई कनेक्शन है। आई थिंक पता नहीं, मतलब रब दी मेरे या तो क्या, आई डोंट नो। आई थिंक अपने आप ही रहा है। एक्चुअली मैंने एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे भी नहीं पता है कि ऐसा क्या है, बट आई थिंक आई हैव दैट नॉर्थ इंडियन थिंग ऑल्सो, थोड़ा सा तो है जो इट वर्क्स नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ लुक्स बट लैंग्वेज एवरीथिंग, यू नो, बिकॉज नॉर्थ इंडियंस के एक स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं थोड़े से। तो वो आई थिंक हाफ ऑफ इट इज़ इफ़ यू लुक द पार्ट, यू नो, वो वहाँ पे हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई बीन फॉर्चुनेट कि मैं इतने अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स सेम लैंग्वेज में भी कर पाई हूँ। ओटीटी पे बहुत सारा काम किया है और आपका नेक्स्ट भी I ओटीटी के लिए आ रहा है। sorry, I wanted to mention one more thing. ऋषि सर के बारे में जब हम बात कर रहे थे, there's one experience that I really wanted to share. बिल्कुल बताएं Because आप। उन्होंने मुझे इतना encourage किया and all that, and this is about his personality, जो वो इतने happy warm है ना हमेशा। मेरे पेरेंट्स वो सेट पे आए थे क्योंकि पहला प्रोजेक्ट था, तो दे वर वेरी एक्साइटेड कि मैं हमें देखना है। और मुझे अभी तक याद है कि जब मैं वो सीन कर कर निकली थी, उसके बाद उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छी चीज़ें बोली थी। लाइक उससे पहले तक मेरे पेरेंट्स थोड़े से डाउटफुल थे इस चीज़ को लेकर कि ये सही कर रही है या नहीं कर रही है। बट जिस तरीके से उन्होंने मेरी तारीफ़ की मेरे पेरेंट्स को, वो इतना रीअश्योरिंग था और इतना मेरे पेरेंट्स के लिए रीअश्योरिंग था कि मैं आई डोंट थिंक सो मैं वो मोमेंट कभी भूल पाऊँगी। बिकॉज़ एक नए एक्टर के लिए वो बहुत अच्छा एक पुश होता है, स्पेशली जो कॉन्फिडेंट ना हो इस फील्ड को लेकर, यू नो। क्योंकि मैं एक तो छोटे शहर से आई थी, वो तो एक अलग चीज़ है, बट क्योंकि मैंने एक्टिंग सीखी नहीं है, इन सो टू से कोई कोर्स नहीं किया था, तो मैं बहुत अनश्योर थी। तो वो एक जो पुश मिला ना मुझे उनसे, वो मेरे साथ अभी तक है, एंड आई थिंक वो हमेशा अब रहेगा। पेरेंट्स खुश हैं आपके प्रोफेशन से? बहुत खुश स्क्रीन पे देख हैं, के बहुत खुश हैं। क्या रिएक्शन आता है? एक्चुअली वो वहीं पे खुश तो हो गए थे जब ऋषि सर ने इतना अच्छे से कॉम्प्लीमेंट दिया था, तो उनको ये समझ में आ गया था कि ये अच्छा कर रही है। बट जैसे मैंने कहा ना, एक पेरेंट का हमेशा एक वरी वही रहता है कि हमारे बच्चे पैसे अच्छे कमाएँ, किसी चीज़ की उनको दिक्कत ना हो, यू नो। तो उस वे में वो खुश अब हुए हैं जब उन्होंने इतने प्रोजेक्ट्स मेरे आते हुए देखे, लाइक आई एम डूइंग बैक टू बैक वर्क, तो अब उनके वो स्ट्रेस, वरीज़ कि हाँ, सो टू से सेटल, यू नो, जो एक डेफिनेशन रहती है पेरेंट्स की, अब जाकर वो हो गया है थोड़ा-सा। आपका कौन-सा काम उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है? आई थिंक मेरे मॉम-डैड को मिट्टी बहुत पसंद आया था मेरा, एंड यूनाइटेड कच्चे। तो ओटीटी पे तो आपने बहुत काम कर लिया, बड़े पर्दे पे कब दिखेंगी? बस ये आई होप वेरी सून। आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड, बिकॉज़ इवेंचुअल ड्रीम जो हम लोग जो देखकर बड़े हुए हैं, वो तो बड़ा पर्दा ही है। हाँ, सो तो क्या कुछ प्रोसेस में है? कब देख पाएँगे आपको? आई होप कोई ना कोई मेरा काम और देखे और मौका दे, बिकॉज आई वोंट से आई एम वेरी चूजी अबाउट द कैरेक्टर्स आई प्ले, बट क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भी कैरेक्टर हो वो एक शिफ्ट, एक चेंज, एक इम्पोर्टेंस रखे। तो उस चीज़ को लेकर मैं इतनी पिकी हो जाती हूँ कुछ कुछ चीज़ों को लेके, तो आई थिंक कुछ मौके निकल भी जाते हैं, बिकॉज देयर हैव बीन अपॉर्चुनिटीज़ जो आई हैं मेरे जर्नी में, लेकिन मुझे वो रोल्स इतने इम्पैक्टफुल नहीं लगे हैं। तो उस वे में फिर मुझे कई बार लगता है कि अगर मुझे ओटीटी पे कुछ चैलेंजिंग करने को मिल रहा है, अलग करने को मिल रहा है, आई वुड रादर डू दैट, यू नो। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि कुछ ऐसा अलग अच्छा मिल जाए, तो आई वुड लव टू। किस तरीके का आगे रोल करना चाहती हैं? कोई ड्रीम रोल और कोई एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहती हैं? रोल तो आई रियली वांट टू डू रोमांस, बिकॉज आई थिंक हम बड़े हुए हैं शाहरुख खान को देखकर, तो आई थिंक हम लोग आर्डेंट फैंस हैं लव स्टोरीज़ की, एंड आई थिंक अभी लव स्टोरीज़ बहुत कम बन रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है लव स्टोरीज़ और बननी चाहिए, रोम कॉम, रोमांस। तो दैट्स समथिंग जो मैं बहुत आई एम डाइंग कि हाँ, कुछ ऐसा कुछ मिल जाए कि मैं वो एक्सप्लोर कर सकूँ, यू नो। कि गाड़ी में बैठ के शीशा नीचे करके ऐसे गाना चल रहा हो, एंड आई एम लाइक इन माई थॉट्स, और वो पूरा लव स्टोरी का फील वो मिस करती हूँ मैं कि हाँ, वो मुझे करने को मिले। एंड
फेवरेट एक्टर से ज़्यादा मैंने बताया मेरा फेवरेट डायरेक्टर है। इफ़ आई गेट टू वर्क विद विक्रम सर, वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब मेरे लिए वो फुल सर्कल हो जाएगा। लेकिन एक होता है ना कि किस एक्टर या एक्ट्रेस जिस किसी को फॉलो करती हूँ और लगता है कि यार एक बार इनके साथ तो स्क्रीन पे दिखना है मुझे। तिलोत्मा शोम है एक जो मुझे बहुत पसंद है, और मेल एक्टर्स में तो शाहरुख खान, आई हैव जस्ट लव्ड वॉचिंग हिम, एंड रणबीर कपूर। आई थिंक दीज आर द टू पीपल आई जेन्युइनली वांट टू वर्क विद इन सम कैपेसिटी इफ आई कुड। तो सारे जहाँ से अच्छा का एक्सपीरियंस बता दें। थी शूटिंग का एक्सपीरियंस तो बहुत अलग था, और क्योंकि मैं सिर्फ 2 एक्टर्स के साथ शूट कर रही थी, बट जो मेरे लिए सबसे अमेजिंग और वो आई थिंक बहुत मेमोरेबल नाइट थी, हमारी सक्सेस पार्टी हुई थी सारे जहाँ से अच्छा की, और वहाँ पर मैं पहली बार इन सब एक्टर्स को जिनके साथ मैं अपना नाम देखकर खुश हो रही थी, उनको मैं मिल पाई। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे जेन्युइनली नहीं लगता था कि नसीम का जो कैरेक्टर है वो इतना लव रिसीव करेगा, इतना मतलब मुझे जेन्युइनली बहुत ओवरवेलमिंग हो गया था मेरे लिए, बिकॉज़ जो प्यार मिला वो तो एक चीज़, बट हर कोई जो शो की बात कर रहा था, वो मेरे कैरेक्टर की भी बात कर रहा था, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। सो मच सो कि जब हम सक्सेस पार्टी पे पहुँचे, तो प्रतीक गांधी, उनकी वाइफ़ दोनों थे वहाँ पर। उन्होंने बोला कि वी लव्ड यू, हम लोगों को बहुत मज़ा आया तुम्हें देखकर, हम तुम्हें और देखना चाहते थे, माय किड्स लव्ड यू, यू नो, लाइक वो सब चीज़ें, ये सब बोला गया। तो मेरे लिए वो इतना ऐसा था कि वो ओके, बिकॉज़ इतने जब अच्छे एक्टर्स और सीज़न्ड एक्टर्स हों, उसके बीच में आपकी तारीफ़ हो और आपके बारे में बोला जाए, वो अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है। एंड उसके बाद सनी हिंदुजा एंड हिज़ वाइफ संजनी, दे प्रेज़्ड मी सो मच। उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें बोली कि वी लव्ड इट, द इनोसेंस जो आपकी थी कैरेक्टर की, वो इतनी अच्छी थी। बट द बेस्ट पार्ट वाज़ रजत सर, जो मुझे पार्टी पे पहले तो पहचान नहीं पाए। उसके बाद उनको जैसे ही मैंने इंट्रोड्यूस किया कि सर मैंने नसीम प्ले किया है, वो मतलब एक वो जर्नी जो थी ना, कि वो रियल और जो रील में, ही इज़ लाइक ओह! मैं आपको पहचान ही नहीं पाया, आप इतनी अलग लगती हैं वहाँ से, यू नो, कितना अलग कैरेक्टर किया है आपने। एंड 15 मिनट ही सैट विद मी, उन्होंने मुझसे बातें की, उन्होंने मेरी तारीफ़ की, काम की, एंड सीन्स के बारे में बात की, जो मेरे लिए आई थिंक सबसे मेमोरेबल पार्ट था उस रात का, कि इतने अच्छे सेलिब्रेटेड सीज़न्ड एक्टर्स आपके काम की बात कर रहे हैं। आई थिंक वो बहुत रिवॉर्डिंग थी चीज़। सो मेरे लिए वो सारे जहाँ से अच्छा का एक्सपीरियंस सक्सेस पार्टी ने वो कंप्लीट कर दिया। और ऑडियंस की तरफ से, फैंस की तरफ से कोई कमेंट मिला मतलब हो, ऑडियंस की तरफ कॉम्प्लीमेंट से मिला तो हो? जितने भी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, या मेरे जितने भी को एक्टर्स को कोई शो के बारे में बात कर रहा है, सबने मुझे कंसिस्टेंटली बताया कि नसीम के बारे में हर कोई बोलता है कि यार नसीम और रफ़ीक की कहानी बहुत प्यारी है। हम लोग और चाहते थे देखना, हम चाहते हैं जानना कि उसके साथ क्या हुआ है। आई थिंक एक एक्टर के लिए वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब आपकी ऑडियंस आपको देखना चाहती है, और यू नो कि वो वेट कर रहे हैं कि आपके सीन्स आएँ। तो क्या पार्ट 2 आएगा? आई डोंट नो। मुझे बिल्कुल नहीं पता है, ये तो पता मेकर्स नहीं ही है, बता बताना। सकते हैं। ये मेकर्स ही बता सकते हैं। बट हाँ, लाइक ऑडियंस की तरफ से और मेरे को एक्टर्स की तरफ से आई थिंक एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था मेरे लिए।